येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से थोड़ी देर जो कुछ कहें चैतन्य शिक्षाष्टकम के इस संदर्भ में कृपा करके ध्यान से सुनिए। हम 4 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं, 5वें श्लोक में प्रवेश भी कर चुके हैं और सार रूप में उसको सारा बता भी चुके हैं। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर 6वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जिसकी परम विजय हो, जो संसार में अनादिकाल से भटकते हुए जीव को, जिसकी आशा में जीव भटक रहा है, जिस पूर्ण अमृत की आशा में जीव भटक रहा है, जो भटकते भटकते थक चुका है और अंततः विश्राम पाना चाहता है, जिसको संसार में कहीं विश्राम नहीं मिल रहा है, वो केवल श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा उसे प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर पाकर के तो कम से कम जीव को भूखा नहीं मरना चाहिए। हर शरीर में हर जीव भूखा ही पैदा होता है और भूखा ही मर जाता है। मनुष्य शरीर में भी अगर हमें न पता चले कि हमारी भूख किस चीज की है और हम उस वस्तु की प्राप्ति भी ना कर सकें, क्योंकि कोई भी अर्ज है तो उस अर्ज की फुलफिलमेंट भी भगवान ने अरेंज करके दी है। लेकिन संसारी हम है ही नहीं, हम दिव्य चिन्मय आत्मा हैं और हमारी आपूर्ति भी चिन्मय वस्तु से ही हो सकती है। तो वो चिन्मय वस्तु भगवान के श्री कृष्ण संकीर्तन से प्राप्त होती है, क्योंकि हम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन से हम चाहें तो भूखे नहीं मर सकते, हम चाहें तो तृप्त होकर के अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते, मरेंगे भी नहीं, काल को जीत करके चले जाएंगे। इसलिए सार रूप में श्री कृष्ण संकीर्तन हमारी सारी आपूर्ति करने वाला है। महाप्रभु ने जो योग अवतार हैं, युग धर्म में हरि नाम की महिमा पहले ही इस श्लोक में बता दिया, हरि नाम की सुलभता का वर्णन भी किया। ये श्लोक इतने सुंदर हैं कि इनको कंठहार बना करके जितना इसका स्मरण किया जाए उतना ही हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। एकदम से चेतना को उठाने वाले श्लोक हैं। थोड़ा सा इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक अगर स्मरण करे कोई तो कितना सुंदर श्लोक है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, अर्पण किया भगवान ने, तत्र अर्पिता। जैसे शिव जी के ऊपर बेलपत्र अर्पण करते हैं, क्यों, शिव जी का सम्मान करते हुए, ऐसे ही भगवान ने अपने नाम में अपनी ही निज शक्तियों को अर्पण कर दिया अपने नाम का सम्मान करने के कारण।
संसार में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग, अरे यार मरना स्वीकार है लेकिन नाम को नहीं मिटने देंगे अपने। तो हमारे अंदर ये नाम की जो रक्षा है, जो हम अपने नाम की हाँ परवाह करते हैं, कहाँ से आती है? भगवान से ही तो आती है। तो भगवान अपने नाम को इतना श्रेय देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि उन्होंने सारी शक्तियां अर्पण कर दी। और नाम के आश्रय लेने में तो जीव के लिए कोई आ, योग्यता का भी भगवान ने विधान नहीं रखा। अपने लिए भगवान ने विधान रखा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। लेकिन नाम के लिए भगवान ने ऐसा कोई नियम कानून नहीं दिया। नियमित स्मरणे न काल, कोई नियम कानून नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान के इस नाम का आश्रय ले सकता। तीसरा श्लोक इस नाम की, लेकिन फिर भी एक पद्धति है। क्या है? बोले अपने दुर्भाग्य से हम इस नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाते, वो दुर्भाग्य को हमें दूर करना होगा। वो दुर्भाग्य अपराधों से बनता है। उन अपराधों को दूर करने के लिए नाम की पद्धति बताया। या तो अपराध के लिए हमारे पास टाइम ना रहे, या हमारे पास अपराध की भावना ना हो, विनम्र हो हम। तो पद्धति बताए तीसरे श्लोक में, नाम नाम कार्य सुनिचे तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम एक बार वृंदावन में थे, तो हमारे एक शिक्षा गुरु वो क्लास ले रहे थे। तो उन्होंने हमसे पूछा, कई सारे स्टूडेंट लोग थे हम लोग, उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कितनी योनियां होती हैं? तो फटाक से जवाब दे दिया 84 लाख। अच्छा, अच्छी बात है। कौन कौन सी ये 84 लाख योनियां हैं? वो भी जवाब दे दिया। 9 लाख पानी के जीव, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख, 10 लाख बोलो पशु, 10 लाख पक्षी, 20 लाख पौधे, पेड़ पौधे, और 30 लाख पशु, और 4 लाख मनुष्य। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो हमने कहा मनुष्य। बोले दिमाग खराब हो गया, सबसे घटिया है बोले। तो हमने तो सुना था कि मनुष्य शरीर सबसे अच्छा है। उन्होंने डांट दिया। तो मैंने कहा कैसे प्रभु जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सबसे घटिया है? बोले देखो, जब तुम रास्ते पर चलते हो, कहीं चूहा मरा रहे तो तुम साइड से निकल जाते हो, गाय भैंस भी मरी रहे तो भी साइड से निकल जाओगे, पेड़ पौधे मरे रहे तो साइड से निकल जाओगे, और इंसान मरा रहे तो रात को देख करके उसको बुखार आ जाता है, साइड से निकलने में भी डर लगता है। बाकी किसी जीव जंतु को देख करके इतना डर नहीं लगता, इतना भयावह व्यक्ति फील नहीं करता। और ये सच बात है। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में जब हम छोटे थे, तो चोरों ने, एक व्यक्ति बहुत जमींदार था, उसकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, जमीन बहुत बड़ी थी, तो उसको उसके खेत पे ही चाकुओं से गोद गोद करके मार डाला। तो सारा गांव उसको देखने के लिए गया था। रात भर बेचारा, कम से कम इतना बड़े हॉल में वो, इतने एरिया में वो खड़े होकर के गिरता रहा, खड़े होकर के गिरता रहा, उसको खून निकलता रहा उसका, बेचारा पहुंच ही नहीं पाए, इतनी सामर्थ्य नहीं छोड़ी। बनियान के ऊपर से चाकू मारे थे, तो बनियान में भी छेद हो रखे थे। तो सारा गांव देखने के लिए, आजकल तो लोग मर जाते हैं तो कोई किसी को इतना परवाह नहीं करता, लेकिन आज से 25-30 साल पहले की घटना है। हम शायद 8-10 साल के ही होंगे। उस समय थोड़ा गांव में एक दूसरे का ऐसा ध्यान रहता था, सारा गांव उसको देखने के लिए चल पड़ा, हम भी चले गए देखने के लिए। उसकी आंखें जैसी ऊपर चढ़ी हुई थी, उसका शरीर की जैसी दशा थी, सबने देखा, हमने भी देखा। 7 दिन तक बुखार आता रहा हमें, वो दिमाग में से निकला ही नहीं, आज भी नहीं निकला है। आज भी वो सीन आ जाता है कई बार दिमाग। तो ये सच बात है, मनुष्य शरीर कितना डरावना हो जाता है, कितना भयावह हो जाता है। फिर उन्होंने बताया कि दुनिया में आदमी कहीं भी चले जाए, कोई जीव जंतु से कोई समस्या पैदा इतनी नहीं होती एनवायरनमेंट में, कहीं गंदगी नहीं फैलती। लेकिन इंसान जहां पहुंच जाता है, बोले वहां गंदगी चालू हो जाती है। जहां भी मनुष्य पहुंच जाए वहां गंदगी चालू हो जाती है। तो बताओ गंदा कौन हुआ फिर?
फिर पता चला कि वास्तव में मनुष्य शरीर सबसे गंदा है, सबसे घटिया योनि है, सबसे खराब शरीर है। लेकिन यही मनुष्य शरीर सबसे अच्छा बन जाता है जब ये भक्त बन जाता है। पेड़ पौधे संसार में सेवा करते हैं, दूसरों का पालन पोषण करते हैं, दूसरों को फल देते हैं, स्वयं एक फल भी नहीं ग्रहण करता, दूसरों को फल देता है। लेकिन क्या वो चल के जाके दे सकता है? फल है उसके पास, कोई आ जाएगा तो खा लेगा। अभी जैसे कुछ आम के पेड़ ऐसे होते हैं जो सबकी नजर में रहते हैं, और जैसे ही उस पर फल आते लोग टूट पड़ते हैं उसको, सब एक एक फल के लिए उस पर देखते हैं, हाँ ये आ गया, छोड़ेंगे नहीं इसको, है कि नहीं? और यहीं देहरादून में एक दो जगह हम पहाड़ों में थोड़ा जमीन देखने के लिए गए थे अपने आश्रम के लिए खरीदने के हिसाब से। वहां देखा वो जंगल में आम के पेड़ खड़े हैं, और बेचारे आम पके हुए हैं और आम टपक टपक के नीचे गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, और कोई वहां पूछने वाला नहीं। तो आम तो वो भी दे रहा है पेड़, लेकिन क्या वो सेवा करने के लिए किसी को पहुंचा करके दे के आ पा रहा है? नहीं। ऐसे ही कई बार मेरे जैसे कंजूस लोग होते हैं जो मिठाई के डब्बे आ जाते हैं और अपने अलमारी में सड़ा लेते हैं, रख रख करके, किसी को बांटते नहीं है। होता है ना ऐसा? मेरे साथ ऐसा होता है। हालांकि मैं अपने लिए नहीं रखता, मैं सोचता हूँ कोई गेस्ट वगैरह आएगा उसको दे दूंगा, और फिर मैं भूल जाता हूँ तो फिर उसमें फंगस लग जाती है, फिर मैं निकालता हूँ तो फिर सारे भक्त लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते, देखो कैसे कंजूस हैं प्रभु जी, बांट नहीं सकते, सड़ा लिया है मैंने। तो फिर वो क्या करते हैं, कई बार अलमारी खोलते हैं खुद से ही, अब पूछते ही नहीं, अलमारी खोलता है और निकाल करके सारी मिठाई, बोले आप तो वैसे भी सड़ा ही लोगे, चलो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है भैया, कर लो यूज, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कर सकता, पेड़ जाकर के सेवा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी सेवा की है सारे संसार में से। जहाँ जीव अन्य मरते हों वहां पर कोई ऐसा भूत प्रेत बन करके वो नहीं चढ़ जाते, लेकिन शमशान में जहाँ मनुष्य शरीर को जलाया जाता है वहां कोई व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन जब वही मनुष्य शरीर से जीव जब भक्त बन जाता है तो उसकी समाधि बनाई जाती है, और वहां सब लोग मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां सब आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। ये कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो वो बता रहे थे कि मनुष्य शरीर है तो बहुत घटिया, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। कैसे? बोले ये पेड़ की सहनशीलता को भी पीछे छोड़ सकता है। तरोर अपि सहिष्णुनाम, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हो सकता। पेड़ कितना सहनशील? बोले पानी की प्यास तो उसको लगी है, पानी ही उसका जीवन है, लेकिन मरते मर जाएगा, लेकिन एक बूंद पानी किसी से डिमांड नहीं करेगा, किसी से डिमांड नहीं करेगा। लेकिन क्या वो पानी दूसरों को दे सकता है? खुद डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को दे भी नहीं सकता। लेकिन भक्त क्या कर सकते हैं? पेड़ से भी ज्यादा अगर सहनशील होना तो कैसा बनना पड़ेगा? अपने लिए पानी की डिमांड भी ना करें, और दूसरे को पानी लेकर के तत्पर रहें। इसे तरोरपी सहिष्णुता कहते हैं। लेकिन दिल्ली बहुत दूर है मेरे लिए, आप लोगों के लिए तो क्या, आप लोग तो सभी अच्छे भक्त हैं। तो ऐसा बनना पड़ेगा कि जीवन में हमारी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं, इसी को भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, हृदय ऐसा बन जाए, हृदय ऐसा बन जाए। लेकिन भक्ति ऐसा बनाती है। हम अपने प्रयास से नहीं बन सकते, लेकिन हरि नाम की दया से हम बन सकते हैं। हरि नाम हमें ऐसा बना सकता है। इसलिए ये श्लोक क्या कह रहा है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि करोगे तो पहले वाले चार गुण आ जाएंगे, या पहले वाले चार गुण लाओगे तो कीर्तनीय सदा हरि होने लग जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अगर ये गुण नहीं आ रहे हैं तो हमें कीर्तन करना चाहिए, और जब कीर्तन करेंगे तो थोड़ी मात्रा में ये गुण आ जाएगा। जब थोड़ी मात्रा में ये गुण आ जाएंगे तो फिर हमारे से कीर्तन अच्छा होगा, फिर और अच्छा कीर्तन होगा तो फिर और अच्छे गुण आ जाएंगे। समझ रहे?
इसलिए थोड़ा सा तो हमें समझदारी से विनम्र होकर के आश्रय लेना पड़ेगा, कीर्तन का आश्रय लेना। तो ये पद्धति है। इसके बाद हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, हमारा दुर्दैव नष्ट हो जाएगा, और फिर न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की। केवल फिर मुझे अहेतु की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर हम धन के पीछे, जन के पीछे, इन सब चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। लेकिन चुटकी बजाने से नहीं, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, समय लेता है। जैसे संसार में आसक्ति पैदा होने में जब हम फंस जाते हैं तो आसक्ति कैसे अंदर अंदर घुसती चली जाती है, ऐसे ही भक्तों में भी आसक्ति हो जाए तो वहां भी धीरे धीरे प्रवेश हो जाता है और संसार से विरक्ति हो जाती है। एक घटना घटी जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में एक हिंदू माता जी थी, सत्य घटना है ये। तो वहां से वृद्ध थी, उनकी दो लड़कियां थी, दो लड़कियां जवान थी, सुंदर थी। भोगी लोग तो बराबर नजर रखते हैं, और कई सारे हिंदुओं को काटा गया था, सब लोग जानते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन दोनों लड़कियों को रख लिया और अपनी जो उनकी वृद्ध माँ थी उसको भेज दिया, तुम चले जाओ यहाँ से, ये संसार है। जो यहाँ आ गई बेचारी, मरता क्या न करता, आकर के राधा वल्लभ मंदिर में आकर के वो रहने लगी, और वहां उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, और फिर वो वहां भजन करने लगी। धीरे 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 उसकी भक्ति बढ़ी, लेकिन आखिर में उसकी भी आसक्ति तो थी। वो कई सालों तक अपने इस दुख को दूसरे लोगों को बताती थी कि ऐसे मेरी दो लड़कियां वहां रख ली गई हैं। वो तो जोर जबरदस्ती से रखा गया था। समय बीता तो फिर धीरे धीरे उसकी आसक्ति खत्म हुई, फिर बड़ी अच्छी भक्त बन गई। जब कई साल बीत गए तो उधर क्या हुआ, उन लोगों का विवाह हो गया उन मुसलमान लड़के लोगों के साथ, और वो प्राय मुसलमान ही बन गई। और जब वो मुसलमान बन गई तो वहां से उन लोगों को फिर दो चार बच्चे भी पैदा हो गए। जब बच्चे बच्चे सब हो गए, घर पर जब सब बस गया, तब उनको कहा जाओ तुम्हें मिलना है तो अपनी माँ से मिल लो। थोड़ा बहुत वार्तालाप उन लोगों का हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। फिर वो लोग मिलने के लिए आए, मिले, लेकिन मिल करके पुनः वापस पाकिस्तान चले गए। देखो, जान नहीं पहचान नहीं थी, और दुष्ट लोग थे, और वो विवश होकर के उनको रहना पड़ा। अब वो वहां से आ भी गए, अब उनके बच्चे तो है नहीं, एक प्रकार से बच्चे तो उन दुष्टों के हैं, लेकिन रहते 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 आसक्ति कैसी हो गई। और राधा वल्लभ मंदिर में आकर के, वृंदावन धाम में आकर के, जनरली व्यक्ति को कितना अंदर से ऐसा खून खोलना चाहिए कि चलो हम मुक्त हो गए यार, चलो संसार के झंझट से मुक्त हो गए। लेकिन कैसा मन फंस गया, और फिर वापस चले गए। संसार में हम लोगों की दशा कुछ ऐसी ही है। अब देखा जाए तो उन लोगों ने उनको पति स्वीकार कर लिया, देखा जाए तो उनके बच्चों को अपना बच्चा मान लिया, जबकि वो उनका तो खून है ही नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो उनके बच्चे है ही नहीं। आइडियली यही बात महाप्रभु समझा रहे हैं कि भाई जीव का स्वरूप क्या है। ये तो हरि नाम का एक डिटेल कंसेप्ट दिया पहले 4 श्लोकों में, कि हरि नाम की महिमा पहले श्लोक में, हरि नाम की सुलभता दूसरे श्लोक में, और हरि नाम का पद्धति तीसरे श्लोक में, और हरि नाम जपने वाले भक्त की चेतना चौथे श्लोक में। लेकिन हम कैसे हैं, हम कैसे न धनम न जन्म वाले हैं क्या? हम तृणादपि तरुरपि वाले हैं क्या? हम ऐसे हैं क्या? या हम अपने आप को दुर्दैव से बचा पा रहे हैं क्या, अपराध आदि से बचा पा रहे हैं क्या?
या फिर हमने हरि नाम की इस महिमा को क्या धारण कर लिया है? नहीं। ये तो हरि नाम का डिटेल कंसेप्ट 4 श्लोकों में देने के बाद 5वें श्लोक में अब हमारी दशा को बता रहे हैं कि जीव की दशा क्या है, हम जीवों की कैसी दशा है। वो जीव तो अलग हैं जिसमें न धनम न जनम न सुंदरिम कविता। ये संसार दुखालय है। दुखालय में क्यों हम धन चाहेंगे, क्यों जन चाहेंगे? क्यों? कोई भी वस्तु दुख देगी। दुखालय की कोई भी वस्तु दुख देगी, तो जन दुख नहीं देंगे क्या? सुंदरिम कविताम दुख नहीं देगी क्या? संसार की डिग्रियां दुख नहीं देंगी? संसार का धन दुख नहीं देगा? अवश्य देगा। मेरे पिताजी कुछ लाख रुपए लेकर के मेरे को साथ में बाइक पर बिठा करके बैंक जा रहे थे। तो थोड़ा दूर बैंक था जिसमें अकाउंट था 10-12 किलोमीटर, तो बाइक से जा रहे थे। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था। तो पिताजी मेरे को कहते, अरे यार ये पैसा है ना, ऐसी घटिया चीज है, ना हो तो भी दुख और आ जाए तो भी दुख। अब कितनी टेंशन से चलना पड़ रहा है। बोले चारों तरफ देख दाग करके एकदम डर लगा हुआ है। तो ये संसार की दशा है। सर्वत्र दुख ही दुख है। यहाँ कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो वास्तव में हमें सुखी कर सके। लेकिन हमारी धारणा ऐसी नहीं। हमारी धारणा संसारी कुसंग के कारण, संसारी कुसंग रूपी तूफान ने हमें बहा ले गया इस संसार रूपी समुद्र में, गहरे समुद्र में ले जाकर के पटक दिया। कुछ समझ नहीं आता, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। इसलिए हमारी दशा को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अहे नंद तनुज किंकरम। हे नंद तनुज, कृष्ण मैं आपका किंकर हूँ। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे प्रभु, मेरे को तो आप अपने चरणों की धूलि का कण मान के चलो। जो आपके चरणों की धूल जो लगी हुई है, जो आप गोचारण करने के लिए जाते हैं, भगवान चप्पल फप्पल खड़ाऊं पढ़ाऊं तो पहनते नहीं। हालांकि यशोदा मैया पहनाना चाहती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैया, गैया तो मैया है, और मैया की अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर पुत्र कैसे? जब मैया ही नंगे पांव घूम रही तो पुत्र कैसे पहन सकता है? तो फिर वो सेवक किस काम का? भगवान गोपाल है। तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया, तो फिर धूल लगती है चरणों में। चरणों में क्या, भगवान के सारे शरीर को धूल धूसरित कर देती है गायों की धूल। गोरस से भगवान का सारा शरीर धूल धूसरित हो जाता है। मैया यशोदा की गोद में जाकर के भगवान कूद पड़ते हैं वापस आकर। माता सब धूल को झाड़ती है। ऊपर से झाड़ी जा सकती, चरणों में से थोड़ी झाड़ते हैं। तो भगवान को भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रभु की शिक्षा है कि हम सब जीव अपने इस स्वरूप को पहचाने कि हमारी वास्तविक दशा क्या है। हम सब पतित हैं। किसी व्यक्ति को पतित कह दो, दूसरा व्यक्ति पतित कह दे, तो कितना बुरा लगता है ना। मेरे को पापी कह दिया, मेरे को पतित कह दिया, और है सब पतित। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम। इस विषम सागर में हम गिर पड़े। भागवत में इसके कई सारे उदाहरण दिए, जैसे हमने कल कुएं का उदाहरण दिया था, सागर का भी उदाहरण दिया है। भागवत में हिरण्यकश्यप उदाहरण दे रहा है अपनी भाभी को शांत करने के लिए, हिरण्याक्ष की पत्नी को शांत करने के लिए, और अपनी माँ को शांत करने के लिए। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं हिरण्याक्ष के मर जाने पर? ये संसार तो एक प्याऊ है। जैसे रास्ते में चलने वाले राहगीर किसी प्याऊ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर के लिए पानी पीते हैं, थोड़ी धर्मशाला में दो चार बात बैठ करके करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपस में वार्तालाप होता है, एक दूसरे के थोड़े नजदीक आ जाते हैं, फिर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। लेकिन ये पतित अवस्था को हम नहीं जानते कि हम इस प्याऊ की तरह थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं, हमारी मंजिल कुछ और है। जैसे जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, उस समय भी एक हिंदू लड़की और एक इंजीनियर के साथ उसका प्रेम हो गया था। तो दोनों ही हिंदू थे, तो बंटवारे की स्थिति में उन्होंने सोचा कि हम भारत में चले जाते हैं। वो गाती बहुत अच्छा थी, सुंदर भी थी, भोगियों की नजर ऐसी जगहों पर रहती। तो लोगों ने क्या किया, उसको रखने के लिए, कि उनको पता चल गया ये भाग के जाएगी, तो उसको जंगल में पकड़ लिया। और जंगल में पकड़ लिया, लेकिन वो तो अपने पति के साथ प्रेम करती थी,
तो बोले इसके प्रेम को ही मिटा दो। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको पेड़ से बांध दिया, उसके पति को, और उसकी आंखों के सामने उसके धीरे धीरे काट करके दुष्टों ने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए सारे शरीर के। तो वो इतना दर्द उसको एहसास हुआ कि वो पागल हो गई। अब पागल व्यक्ति को तो भोग लो, जो कुछ करना है जो कर लो। कितने समय रूप वगैरह रहता है, पागल व्यक्ति कैसे शरीर को मेंटेन कर सकता। वो पागल होकर के फिर जंगल में भटकती रहती थी। बीबीसी लंदन वाले पहुंच गए थे उसके पास, लेकिन बीच बीच में जब वो गाने का अभ्यास उसको था ही और दर्द ने उसको घेर रखा था, तो कभी कभार दर्द भरी आवाज में वो गाती थी। उस आवाज में ऐसा आकर्षण था कि उसको टेप करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग पीछे पीछे घूमते थे, पता नहीं कब गाए। देखो, जान नहीं पहचान नहीं कितनी आसक्ति का प्रवेश करा लिया। अब ऐसा व्यक्ति को, हम सब पागल हैं एक प्रकार से ऐसे ही, कि संसार में संबंधों के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती, इतनी आसक्ति हो जाती कि पूरा जीना मरना सब कुछ संसार के लिए हो जाता है। अब क्या उसके मनुष्य शरीर की अहमियत रहेगी? कहाँ भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया। पागल होने की थोड़ी आवश्यकता है, आसक्ति ने पागल बना दिया। भक्त तो बड़ा धीर गंभीर होता है, वो अपनी स्थिति को जान जाता है, मुझे यहाँ पर गिरा दिया गया है, मेरा यहाँ कोई नहीं, नहीं माता पिता बंधु सखा, न बंधु है, न माँ है, न बाप है, न पत्नी है, न पति है, कोई नहीं हमारा। आइडियली देखा जाए तो हमारा कौन है? बोले हमारे श्री कृष्ण के चरण है, जिनकी चरणों की हम धूल है। उनसे अगर हमारी आसक्ति हो गई, फिर संसार में रहते हुए भी और कुछ भी करते हुए भी हम फिर कर्म के चक्र में नहीं पड़ेंगे। ऐसा गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में वर्णन किया है। 15वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। हम चरणों की धूल मानते कहाँ हैं? धूल मानना मतलब अपने आप को दीन मानना, अकिंचन मानना। हम तो अपने आप को ही मैन समझते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सारी बीमारी ये अहंकार की है। भगवान के और हमारे बीच में केवल और केवल ये अहंकार की दीवार है। ये दीवार ही हमें कर्म बंधन में बांध देती है। जैसे कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, 15वें अध्याय का श्लोक है ये, जहाँ कह रहे हैं कि ये संग दोष है। संग क्या है? संग मतलब आसक्ति। संसार की जो आसक्ति है बहुत बड़ा दोष है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये हम सब जीवों के लिए घोषणा की ऐसे श्लोक के माध्यम से कि हम अपनी दशा को समझें। चाहे हम बहुत बड़ी नौकरी वाले हैं या बहुत बड़ी, हाँ, पोजीशन हमारी इलेक्शन में आ जाए, या हम राजा बन जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, नौकरी वाले बन जाए, लोग अपने आप को पतित नहीं मानते। नाले के किनारे रहने वाला भी अपने आप को पतित नहीं मानता। वो भी नाले के किनारे दुनिया भर की दुर्गंध आती रहती है, फिर भी आपको टीवी का एंटीना मिल जाएगा वहाँ। एसी भी मिल जाएगा उसकी छोटी सी झोपड़ी में। संसार में अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो ये अहंकार से हमें बाहर आना पड़ेगा। और जब हम बाहर आएंगे, फिर हम कैसे भी जिए, कैसे भी जिए मतलब फिर हमारा हर कार्य कृष्ण के लिए होगा। हमारा क्रोध भी कृष्ण के लिए होगा, हमारा काम भी कृष्ण के लिए होगा, हमारा लोभ भी कृष्ण के लिए होगा। जो संसार के सो कॉल्ड दोष हैं वो सब गुण बन जाते हैं। और अगर हमारी आसक्ति श्री कृष्ण में नहीं है, तो ये बात बिल्कुल मन में बिठा लेनी चाहिए कि हमारे कितने भी गुण भी है ना, वो सब दोष बन जाते हैं, वो सब हमें बांधने वाले हैं। इसलिए हमें इन सब आसक्ति का त्याग करके भगवान के आश्रय में आना पड़ेगा। लेकिन हम अहंकार में अंधे होने के कारण मोहित हो जाते हैं। मोहित होने का अर्थ क्या है? मोहित होने का अर्थ है जैसे आप चल रहे हो रास्ते में और अचानक से अंधकार आ गया, गहरा अंधकार आ गया, हमें फिर रास्ता नहीं दिखाई देता। कितनी संभावना है कि हम गिर जाएंगे, कितनी संभावना
अचानक से अंधेरा आ जाए, कितना भी अच्छा रास्ता हो तो भी कितनी संभावना हो जाती है गिरने की, पूरी पूरी संभावना हो जाती। ऐसे ही आंतरिक चित्त पर जब अंधकार छा जाता है अहंकार का, तब फिर हम पतित के पतित ही बने रहते हैं। गिरना मतलब ये नहीं कि मोह आ गया तो हम गिर जाएंगे, पहले से ही गिरे हुए हैं। पतित तो पहले से ही है। एक बार एक साधु को लेकर के लोग समझाते हैं ना, जैसे कोई साधु बनने चलता है, भक्त बनने चलता है, एक तो भक्त बनना ही बहुत कठिन होता है, आसक्ति भक्तों से करना और संसार से आसक्ति को छोड़ना इतना सहज नहीं होता, लगन लगानी पड़ती है भाई। ऐसे बड़े सुंदर शब्द है ना, लगन हरि सो लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि सो लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब देखो भक्त गा रहा है, लेकिन जो होगा मतलब उसको डर तो लग रहा है ना, पता नहीं क्या होगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप प्यार करते थे। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब भक्त दूर चला जाता है कई बार रोटी पानी की, देखो ना कितना केदारनाथ बद्रीनाथ आदि में कैसे कैसे साधु पड़े रहते हैं। हम महाराष्ट्र में गए थे, वहाँ एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है वहाँ, क्या नाम है वहाँ का, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वरी है शायद, नासिक के आसपास पड़ता है। तो वहाँ पास में ही एक पहाड़ पर एक जगह थी, तो पहाड़ पर चढ़े जा रहे थे हम, चढ़े जा रहे, काफी ऊंचा पहाड़ था। हम सोचे यहाँ भी कोई होता होगा क्या। पहाड़ पर चढ़ के देखा, बहुत विशाल सरोवर, और बहुत मुश्किल चढ़ाई, मतलब डरावनी चढ़ाई। जैसे तैसे करके चढ़े गए और वहां देखा बहुत विशाल तालाब बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, बड़ा एकदम फ्लैट टेरेन था, और वहां गाय घूम रही है। हम सोच रहे थे यहाँ गाय कहाँ से आ गई। फिर देखा वहां दो चार साधु भी हैं। और साधु लोग क्या कर रहे हैं बेचारे वहां पर, हाँ, 15 दिन में एक आध बार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां दाल चढ़ाते हैं ना लोग, ऐसे ही वहां भी दाल चढ़ाते हैं। दाल ऐसी चीज है कि उसको रात को भिगो दो और सुबह थोड़ा कच्ची गुड़ के साथ खा लो, आपको ताकत मिल जाएगी, 2 4 दिन निकल जाते हैं आसानी से। तो ये लोग ऐसे ही थोड़ी दूर जा करके संसार से बैठ जाते हैं और फिर सोचते क्या होगा, होना क्या है, भगवान रक्षा करते हैं और जी रहे हैं वो लोग। सबको भगवान जिला रहे हैं, वहां गाय भी भगवान ने भेज दी, उनको दूध भी दे देती होगी वो। ये सब भगवान की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम सभी डरते हैं। हम सब आसक्तियों में फंसे हुए जीव हैं। ये आसक्ति हमें गिरा देती है, गिरा क्या, गिरे हुए हैं। तो मैं बता रहा था कि भक्त को बहुत सारे लोग बोले, जब वो भक्ति करने के लिए निकलने लगे, संसार की आसक्तियों को तोड़ करके जाने लगे, तो बोले अरे कितने सारे लोग साधु बनते हैं, बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं बोले आगे चल करके, बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए बोले माया में। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात है, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ अभी कौन से उठे हुए हैं। ये आप लोग जो बता रहे हो कि हम इस मार्ग पर चलेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि अभी कौन से उठे हुए, अभी भी तो गिरे ही हुए हैं। और इससे ज्यादा क्या गिरेंगे, इसलिए गिरेंगे तो इसी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन उठ के उठेंगे और नहीं गिरे बाई चांस, या गिरे भी तो फिर से उठ जाएंगे गिर करके, गेंद की तरह, गेंद भी गिरती है उछल जाती है फिर से। तो अभी तो हम गोबर की तरह गिरे पड़े हैं, एकदम चिपके पड़े हैं संसार में, जैसे गोबर गिरता नीचे छप से वो एकदम से चिपक जाता है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तो थोड़े विवेकवान बन जाते हैं
और विवेकवान व्यक्ति में यही अंतर होता है, वो गेंद बन जाता है। गिरता तो है अपरिपक्व अवस्था के कारण, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी विवेक की स्थिरता आ जाती है और वो चीजों को धारण करने लगता है, और फिर उसकी धारणा परिपक्व हो जाती है। जैसे ही धारणा बन जाती है, फिर वो गिरता नहीं, फिर गिरता नहीं। अब कितने सारे सैनिक लोग लड़ने के लिए जाते हैं और उन सैनिकों की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन क्या उन सैनिकों को गोली नहीं लगती? कुछ गोली मार देते हैं तो कुछ खा भी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, वापस आते हैं, और कोई कहे ओ लड़ने जाओगे तो मर जाओगे। अरे नहीं मरेंगे तो फिर वैसे भी तो मर जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो सामने वाले लोग ऐसे ही मार देंगे। और अगर हम मार करके मर रहे हैं तो कुछ संभावना जीने की तो है। और दूसरा, मान लो किसी को गोली लग गई, वो वापस आ गया, वो ऑपरेशन करके गोली निकाल दिया, फिर से मरहम पट्टी करके फिर से वो बंदूक लेकर के बॉर्डर पर पहुंच गया, तो क्या उस सैनिक का सम्मान नहीं है? उस सैनिक का और ज्यादा सम्मान है भाई, अपने आप को रिकवर करके फिर से देखो लड़ने के लिए आ गया। इसलिए ऐसे ही किसी के सामने अपने सिर को रख देना और मौत को प्राप्त कर लेना, ये तो बकरी का काम है। कि बकरी अपने आप में घास खाती रहती है स्लॉटर हाउस पर खड़ी खड़ी, कसाई के दुकान पर खड़ी खड़ी, और उसके सामने उसके दूसरे लोग कट जाते हैं और उसको कोई सेंस ही नहीं। इसलिए हम सब जीवों को, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, जो कि वास्तव में है सर्वश्रेष्ठ बनने का अवसर, अगर कुसंगति में रहेंगे तो सबसे निकृष्ट बने रहेंगे, सारी 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट होकर के व्यवहार करेंगे और घोर नरक में जाएंगे। कोई शरीर ऐसा नहीं जो मरने के बाद नीचे की योनियों में जाए। ज्यादातर शरीर कौन सा प्रोसेस होता है वो, एवोल्यूशनरी प्रोसेस, नेचुरली एवोल्यूशन होता है उनका, नेचुरली इवॉल्व होते हुए ऊपर के शरीरों में जाते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है कि अगर इसने अपने जीवन का सत्संग में उपयोग नहीं किया तो निश्चित नारकीय जीवन को जाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने जीवन को सत्संग में डालें और उसमें देर न लगाएं। सत्संग का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता कि केवल कथा सुन लिया और सत्संग हो गया। सत्संग 6 प्रकार का होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधिम प्रीति लक्षणम। हम तो सत्संग के नाम पर नाटक करके भगवान को गुमराह नहीं कर सकते। हम स्वयं को ही उल्लू बनाएंगे, स्वयं को ही हम मूर्ख बनाएंगे, स्वयं को ही धोखा देंगे। सत्संग का अर्थ 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनसे आवश्यक वस्तु, उनसे दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना। ये नहीं कि उनसे आवश्यक वस्तु लेना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना। ये नहीं आप मेरे को फोटो क्या दे रहे हो, पैसा दे दो इसके बदले, प्रसाद का डब्बा मत दो, आप मेरे को एक काम करो पैसा दे दो मेरे अकाउंट में जीपे कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। भक्तों की आवश्यक वस्तु जरूर देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भक्त लोग कुछ मांगे और हम मना कर देंगे। नहीं, दशरथ महाराज ने, जो कि प्राण थे भगवान राम उनके, विश्वामित्र मुनि ने मांगा तो उन्होंने दे दिया। विचार करो, ऐसी थोड़ी महाराज दशरथ का इतना बड़ा नाम है रामायण के अंदर। भक्त लोग, जबकि भक्त क्यों ऐसा देने के लिए कहा जाता है? क्योंकि भक्त अपने लिए नहीं मांगते भाई, भक्त जन कल्याण के लिए मांगते हैं, सब जीवों के लिए मांगते हैं। उसमें हम भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, देने वाला भी आ जाता है। विश्वामित्र मुनि अपने लिए मांग के ले जा रहे थे क्या? नहीं, प्रभुपाद जी ऐसे ही संत है। इसलिए कोई भक्त अगर किसी की संतान को भी मांग लेना तो देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। केवल यही नहीं कहना चाहिए कि मेरा घर ही आपका घर है प्रभु जी, ये घर भी आपका ही है, इस घर के बच्चे भी हमारे हैं। और जब उठा के ले चलें तो घर वालों ने रोकना नहीं चाहिए। है कोई माई का लाल ऐसा जो हाथ खड़ा करे, जो इतना ददाती प्रतिगृह्णाति वाला सत्संग करने के लिए तैयार हो? हाथ खड़ा करो कोई। जय हो, आराधिका माता की जय हो। धन्यवाद माता जी, कम से कम आपने मेरी लाज रख ली, चाहे झूठे कोई रख ली लेकिन लाज रख ली। अच्छा झूठे नहीं, सच्चे। अच्छी बात है, थैंक यू। राम स्वरूप प्रभु ने भी, चलो
माता से डर तो पहले रह ही रहे थे, सोचे कि मैं सीधा कैसे हाथ खड़ा कर दूं, लेकिन वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो रामस्वरूप प्रभु ने भी हाथ खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, आप दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे भक्त हैं। जबकि दोनों ने एक साथ खड़े करने चाहिए थे हाथ। एक ने देखा कि चलो एक ने खड़ा कर दिया, आप सोचिए चलो मेरी बेइज्जती होगी, नहीं तो प्रभु जी थोड़ी देर में क्लास में मेरा नाम तो वैसे भी लेने ही वाले हैं। तो दूसरे ने भी खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, थैंक यू। सब लोगों ने इस बात को समझना होगा। ददाति परत गृह्णाति गुह्यम आख्याति, अपने हृदय को व्यक्त करना सीखना चाहिए। कई बार भक्त लोग अपने हृदय को व्यक्त नहीं करते, सोचते हैं हमारी गलतियों का हम क्यों व्यक्त करें गुरु जी के सामने, भक्तों के सामने, ये तो बात फैल जाती है और फिर चार लोगों को पता चल जाती है, ये तो सब गड़बड़ हो जाता है, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक। भक्त भी ऐसा विश्वास तोड़ देते हैं क्या? ऐसा तो विश्वास भक्तों ने तो नहीं तोड़ना चाहिए, और भक्तों ने तो क्या गुरु जी ने भी विश्वास तोड़ देते? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें भी हमारा भलाई होता है। हमारी गलत चीज, गलत आदत, गंदा कोई क्रिया संसार में जितना फैलेगा, हम उतने ही उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जो गंदी बातें खुल जाती हैं, हमें सौभाग्य समझना चाहिए। अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान कृपा। कितने दिन के मेहमान है वैसे भी हम यहाँ, थोड़े समय के बाद तो हमें वैसे भी कोई नहीं जानने वाला। कोई जान लेगा तो हमारा क्या चला जाएगा। तो हमें विश्वास तोड़ा किसी ने, किसी भक्त ने, ऐसा सोच करके अपने हृदय को व्यक्त ना करना, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने हृदय को भक्तों पर भरोसा करके तोड़ना, हाँ, व्यक्त करना चाहिए, अवश्य व्यक्त करना चाहिए। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, जो वो भक्त लोग बताएं उसे ध्यान से श्रवण भी करना चाहिए। प्रश्न करके भी हमें कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे कि वो कुछ बोले हमारे सामने। परीक्षित महाराज ने ये नहीं कि आप सुखदेव गोस्वामी आगे जो बोल देंगे वही सुन लेंगे साहब, नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए और फिर बोला जो मैंने प्रश्न नहीं किए वो भी बताओ। कैसा परिस्थिति था, कैसा उन्होंने प्रश्न किए थे, मतलब इतने ढेर सारे प्रश्न कर दिए कि ये लाइन से उत्तर देते चले जाएं और हाँ, समय पूरा यूटिलाइज किया जाए। ऐसा नहीं कि दो बातें करके चलते बने। भक्तों का सानिध्य पाने के लिए लोगों ने अपने बच्चों को जहर तक दे दिया है, जिससे कि और ये 13 दिन रुक जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बच्चा मर गया, भी ऐसे तो जा नहीं सकते। कैसा कैसा भाव था उन भक्तों के प्रति उन लोगों का। बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं भक्तों के जीवन चरित्र की। इसलिए सत्संग में ये सब क्रियाएं आती हैं। भुंगते भोजयते चैव, उनके हाथों से प्रसाद खाना चाहिए और उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। ये नहीं कि मैं शाम को प्रसाद नहीं लेता, नहीं लेते अच्छी बात है, लेकिन आज ले लो, इतना भाव खाने की क्या जरूरत है। चुपचाप शांति, नहीं मेरे सिस्टम में डालो भाई, सिस्टम में नहीं है तो क्या दिक्कत है। एक बार गुरु महाराज ने हम लोगों को डांटा, दो भक्त लोग थे हम लोग, एकादशी का दिन था, खूब झाड़ लगाया, अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ हमारा एक प्रकार से, तो हम अंदर ही अंदर रोने लग गए थे। सब लोग एक प्रकार से ऐसे होने लग जाते हैं। तो फिर महाराज ने बोला अच्छा चलो तुम लोग अब मेरे साथ ही प्रसाद खाओगे। तो एकादशी के दिन था, वैसे भी आश्रम में कुछ ज्यादा आइटम तो बनते नहीं है बाकी लोगों के लिए, भक्तों के लिए, लेकिन गुरु जी के लिए दो चार आइटम अधिक होते, तो एक तो आइटम भी बढ़िया खाने को मिलेंगे, फीस्ट होगी एक प्रकार से गुरु जी के सानिध्य, ऊपर से सानिध्य मिलेगा। तो वैसे हम लोग निर्जला रखते थे, दोनों ही भक्त लोग निर्जल रखते थे। तो एक भक्त बोला नहीं नहीं महाराज मैं नहीं खाऊंगा, मेरा निर्जल व्रत है। मैंने कहा मैं तो खाऊंगा, मेरा कोई निर्जल नहीं। महाराज जो कह रहे हैं तो निर्जल क्या, उसमें महाराज के साथ में बैठने का सानिध्य मिलेगा, कितना बढ़िया अवसर मिलेगा। ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए, महाराज मैं ले लूँ। और फिर महाराज ये भी दो, ये भी दो इसको, ये भी दो इसको, एक एक आइटम महाराज ने बहुत अच्छी तरह से जबरदस्ती खिलाया। और फिर सब डांट प्यार में बदल गई और फिर बड़ा आनंद आया। तो भूंगते हमें ग्रहण करना चाहिए और भुंजयते उनको खिलाना भी चाहिए। एक बार गुरु महाराज आए थे, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे वहीं पर आए थे। तो हम लोग बेस में रहते थे, 20-25 विद्यार्थी थे। तो महाराज आए तो कार्यक्रम हुआ, तो बहुत सारा लोगों ने दक्षिणा चढ़ाया। तो महाराज कहते हैं क्या खाओगे? बस आप जैसा आदेश करें। आइसक्रीम लाओ सब भक्तों के लिए, सबको आइसक्रीम खिलाएं।
बोला ठीक है महाराज। अच्छा कितने की आ जाएगी आइसक्रीम? आ जाएगी महाराज, टेंशन। अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे चढ़े हैं, सब उसमें से निकालो और मेरी ओर से प्रभुपाद जी को भोग लगाओ, लेके आओ उन पैसों से। और फिर महाराज ने सबको आइसक्रीम खिलाया खूब। 2-2 बार 3-3 बार भक्तों ने लाइन लगा लगा करके चीटिंग करके महाराज से आइसक्रीम खाया। बड़ा आनंद आया। मतलब उस समय की आइसक्रीम तो बाद में और भी खाई जीवन में, लेकिन वो आइसक्रीम का अलग ही आनंद है। तो जो भक्तों के साथ जो खाने पीने का भी जो आनंद होता है ना, वो भी बड़ा अद्भुत होता है। और ज्यादातर लोग खाने पीने से ही भक्त बनते हैं, ये मैंने देखा है। और साथ में खाने से ही भक्त बनते हैं, ये भी मैंने देखा है। हम गुजरात में थे तो हम एक ही हॉल में रहते थे, उसी हॉल में प्रसादम हॉल था हमारा। वही हॉल में रात को सोते थे, और वही हॉल में कथा कीर्तन मंगल आरती सब होता था। उसी हॉल में भगवान का अल्टर था। वो जब हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था तो एक ही हॉल में सब काम होते थे। सुबह उठ करके एक कमरे में सब सामान रखा रहता था, तो सब लोग सुबह मंगल आरती में उठ करके हॉल को वाइपर भी मार देते थे, और उसके बाद मंगल आरती होती थी। और दूसरा हॉल था ही नहीं, तो सारे लोग मिलकर के एक ही हॉल में मजबूरी में प्रसाद खाते थे। तो बहुत आनंद आता था। बाहर से भी लोग आते थे, खीर रोज बनती थी, तो उस खीर को बांट करके सब लोग खाते थे। तो इतना आनंद आता था, छीना झपटी भी होती थी। तो ऐसे ऐसे कंजूस मारवाड़ी बिजनेसमैन लोग आते थे उस खीर को खाने के लिए, केवल खीर को खाने के लिए। थोड़ी थोड़ी खीर मिलती थी, लेकिन बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ छीना झपटी मस्ती खोरी के साथ खीर खाते, खीर खा खा के वो लोग भक्त बने। इतना आनंद आया उस खीर में। और जैसे ही फिर थोड़ा बड़ा सेंटर हो जाता है, कमरे बन जाते हैं, फिर भक्त लोग कुछ को इस कमरे में, कुछ को उस कमरे में, जैसे ही कमरों में भक्त लोग चले गए, फिर वो बॉन्डिंग नहीं रह पाती, फिर बॉन्डिंग कमजोर हो जाती। इसलिए याद रहे, भूंगते भोजयते चाहिए, भक्तों के साथ खाना पीना चाहिए। लेकिन हम हफ्ते में एक बार आते हैं खाने पीने के लिए, तो भक्त कैसे बनेंगे भाई? अरे खिला नहीं सकते तो खाने के लिए तो आ जाया करो। मंदिर में आओ, जीवन को मंदिर में समर्पित करो, भक्तों के साथ उठो बैठो, बस इतना सा करना है, और क्या करना है? अरे वो मुसलमान लड़कों के साथ उन लोगों ने क्या किया था? यही तो किया था, खाया पिया और फिर बच्चे हो गए, फिर वो लोग वृंदावन आकर के भी वापस चले गए, बताओ। यही हालत अगर हम भक्तों के साथ कर लेंगे, हम दिल्ली जाकर के द्वारका से भी वापस गोवर्धन में पहुंच जाएंगे। नहीं करेंगे तो फिर गोवर्धन से वापस द्वारका चले जाएंगे, या अन्य जगहों पर चले जाएंगे, अपनी अपनी जगहों पर। तो हमें इसको थोड़ा शिफ्ट करना है। सिर्फ थोड़ा सा संसार को समझना है कि हमारी स्थिति गिरी हुई है, और हम भगवान के चरणों की धूल। भगवान को जब हम ऐसा कहेंगे ही नहीं, हम कुछ और मानेंगे ना स्वयं को, तो हमारी जो आराधना है ना, वो अन्य चीजों के लिए होगी। हम क्या मान करके आराधना कर रहे हैं, उस पर आराधना लक्षित हो जाती है। हम अपने आप को चरणों की धूल मांगेंगे मानेंगे, तो चरणों की धूल बनने के लिए आराधना करेंगे। जब हम अपने आप को पति मानेंगे, तो फिर पत्नी के कैंसर को देख करके पत्नी के लिए आराधना करेंगे कि मेरी पत्नी का कैंसर ठीक हो जाए, बस मेरी पत्नी की बीमारियां ठीक हो जाए, या पति की बीमारियां ठीक हो जाए। तो संसार के लिए ही मांगना हो गया, फिर उसमें क्या? वो तो शाश्वत फल हो नहीं सकता, वो तो अंत में दुख ही देगा। इसलिए जीवन को नित्य सत्संग के माध्यम से, कुछ लोग हैं जो दीक्षित हैं और सब कुछ होने के पश्चात सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हुई, कोई जिम्मेदारी भी नहीं, बस पोते खिला रहे हैं, पोतियों को खिला रहे हैं। पोते पोती उनके ऊपर मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, फिर भी आसक्ति ऐसी है कि बढ़िया लग रहा है। फिर पोतियों की शादी करेंगे, फिर शादी करके उनके भी पोते के भी तोते हो जाएंगे, फिर पोते के तोते को खिलाएंगे, और फिर पोते के तोते को खिलाते खिलाते राम नाम सत्य हो जाएंगे, टपक जाएंगे। सब लोग गंभीर नहीं बन पाते। हमारे पर्वत मुनि प्रभु बड़े गंभीर हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने ऐसे ही बोला, प्रभु जी मिठाई विठाई खिलाओ, जिससे कि मेरा मुंह बंद हो जाए आगे के लिए, नहीं तो फिर आगे कुछ और बोल पड़ूंगा मैं। आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे बनिए। महाप्रभु की इस शिक्षा को हम ग्रहण करें, अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना सीखें। अब मैं कई बार ऑनलाइन में देखता हूँ ना, कि जैसे हमारे शोभित प्रभु बैठे हुए हैं, बढ़िया ऊपर पंखा लगा हुआ है, और छोटा सा मकान है, उसमें ही एक साइड में टेबल मार्बल फार्बल टाइल फाइल लगे हुए, लेकिन है कितने मैच बॉक्सेस हाउसेस, छोटे छोटे घर हैं।
मैं तो जीवन में सोचता हूँ आप लोग रह कैसे लेते हो इन घरों में। आप लोगों को अपने घरों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को देख देख कर के अजीब लगता है कि आप सरवाइव कैसे कर लेते हो इतने छोटे छोटे घरों में। ऐसा लगता है चींटी चूहिया चूहे जैसे छोटे छोटे घरों में जीवन निकल। आश्रम में भगवान के शरणागत होना चाहिए। साफ भूमि गोपाल की कितना आनंद आता है। लेकिन ये तभी हो जाएगा जब हम अपने आप को चरणों की धूल मानेंगे भगवान की, और संसार में पतित अवस्था को एहसास कर पाएंगे। लेकिन हमें तो पर्सनल कमरा चाहिए, बस पर्सनल अलमारी, बस छोटा छोटा जी। फिर हम चूहे बनेंगे अगले जन्म में, फिर बिल दे दिया जाएगा, उन बिलों में रह करके फिर अनेक जन्म गुजारने पड़ जाएंगे। धाम, अरे स्वर्गलोक भी विशाल है भाई। तम ते भुक्त्वा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, गीता में भगवान ने, स्वर्गलोक भी विशाल है। यहाँ तो फ्लैट सिस्टम हो गया है। यहाँ तो मतलब आदमी मर जाए तो उसको जमीन भी नसीब नहीं होती। जनरली जमीन पर उसको मरते समय लिटाना चाहिए, लेकिन फ्लैट में जमीन कहाँ है बताओ। धरती का स्पर्श ही नहीं। क्या जीवन है। बड़ा बड़ा दृष्टिकोण, और इसको ही आदमी सौभाग्य से एक फ्लैट ले लिया तो ओ, मेरा जीवन सफल हो गया। चाहे लोन लेकर के ले लिया, मेरा बच्चा लोन भरेगा, लेकिन मैंने सब जीवन सफल कर लिया। क्या जीवन। ये सब तभी हम करते हैं जब हम महाप्रभु के इस आंदोलन को नहीं समझ पाते। महाप्रभु ने मात्र 8 श्लोकों में सारी शिक्षा दे दी। हम अपनी स्थिति को समझें और जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। आगे 7वां श्लोक, 6वां श्लोक चालू होगा। तो मंडे को हम चाहें तो संडे को यहाँ पर देहरादून में मंगल आरती कल होती है, रोज ही होती है। आप कल आ सकते हैं, कृपा करके थोड़ा कष्ट उठा करके। पांडु पुत्र जी से भी मैं निवेदन करूंगा कभी मंगल आरती भी आ जाया करें। जो भी दीक्षित लोग हैं कम से कम उन लोगों ने हफ्ते में तो 7 दिन मंगल आरती आना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई इतना शर्म नहीं रखता है तो कम से कम एक दिन उसको बेशर्मी से छुट्टी दी जा सकती है। और भी कोई अगर नहीं, उसको बेशर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही तो 2 दिन और बेशर्मी से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 के 7 दिन बेशर्मी में निकाल देंगे ये तो अच्छी बात है। कम से कम मंगल आरती का थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। अरे हम गुरु महाराज के साथ गए थे मॉरिशस, तो वहां हमने देखा महाराज 20-22 किलोमीटर एवरी डे और होल मंथ, 1 महीने के लिए 22 किलोमीटर रोज गाड़ी से महाराज जाते थे मंगल आरती करने के लिए। सर्दियां थी वहां तो भी। हम लोग तो 8-10-15 किलोमीटर से भी अपने आप को सिद्ध का बाप समझ करके बैठ जाते, सोचते हैं तो हम सिद्ध हो गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे जीवों के लिए गुरुजन इतना कष्ट उठाते हैं, तो जीवों को कितना कष्ट उठाने की आवश्यकता है। गलत कह रहा हूँ महेश जी? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? इसी गर्दन तो हिलाओ। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहा हूँ ना? तो फिर कल मंगल आरती आपके दर्शन होने चाहिए फिर। ठीक है। और अपने सहपाठियों को सबको मंगल आरती में लाइए। और साथ में कल संडे प्रोग्राम भी है 11:30 बजे से। आप सबको हम देखना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। कल की क्लास हम ही लेंगे, इसलिए हमारा सामना करने के लिए सब लोग कमर कस के पहुंच जाइए। और फिर कल मैदान में मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न एक भक्त का, जीत जी का पूछिए। एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मुझे तो कृष्ण भक्ति मिल गई। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, पूछ लीजिए, मगर सब लोग को नहीं मिल पाती। प्रश्न क्या आपका? तो कृष्ण सबको क्यों नहीं देते पहले से? कृष्ण तो सबको देते हैं। कृष्ण तो देने के लिए रात दिन चिंतित भी रहते हैं कि सब लोग भक्त कब बनेंगे, लेकिन हम लेते नहीं हैं।
सब लोग लेते नहीं। जैसे दुर्योधन को भी देने के लिए भगवान चले गए थे शांति दूत बन करके, लेकिन दुर्योधन ने ली कहाँ। दुर्योधन तो राज्य के पीछे पड़ा था, धन दौलत के पीछे पड़ा था। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ। जबरदस्ती करेंगे तो फिर प्रेम कहाँ रहेगा। तो प्रेम के कारण भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान सबको देने के लिए तत्पर रहते, लेकिन लेने वाले भी होने चाहिए। जैसे हम कल बता रहे थे, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सो जानिए जो आज्ञावर्ती होए। कृपा पात्र वो है जो आज्ञाकारी है। और संसार में विचार करो कितने लोग आज्ञाकारी हैं, अपने मन के सब आज्ञाकारी हैं, गुरु साधु शास्त्र के बहुत विरले लोग आज्ञाकारी। ठीक है जी। सर जिसने कभी सुना, हमको कृष्ण भक्ति ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति तो कृष्ण की ही होती है, बाकी किसी के लिए भक्ति शब्द का उपयोग नहीं किया जाता शास्त्र के अंतर्गत। और कृष्ण ही भक्ति को ग्रहण करने का अधिकार रखते हैं, बाकी कोई सेवा को ग्रहण करने का अधिकारी ही नहीं है। जैसे कोई कहे हमें मुंह में ही क्यों भोजन डालना चाहिए, हम कान में क्यों नहीं डाल सकते, हम नाक में क्यों नहीं डाल सकते, आंख से भोजन क्यों नहीं डाल सकते। डाल के देख लो दाल को एक दिन नाक में कैसा फील होता है। जाएगी तो पेट में, छेद तो वो भी है, लेकिन डाल के देखो, अगर स्वीकार हो जाए तो अच्छी बात है। मेरे से तो कभी स्वीकार किया नहीं नाक ने। तो शरीर के किसी भी अंग से हम पेट की आपूर्ति नहीं कर सकते, केवल मुंह से ही पेट की आपूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही सब जीवों के भोक्ता हैं, सब जीवों के स्वामी हैं, इसलिए उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। बाकी किसी की भक्ति से हम पूरा कल्याण नहीं कर सकते अपने जीवन। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। श्रीमद् भागवत गीता और भगवत गीता में क्या अंतर है? गीता भगवान के द्वारा बोली गई है और भागवत भगवान के बारे में है। भागवत इज अबाउट कृष्णा एंड भगवत गीता इज स्पोकन बाई कृष्णा। दिस इज द डिफरेंस। वैसे दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में एक दूसरे का आधार लेकर के भक्ति की शिक्षा दी है। तो आप जुड़े रहिए धीरे धीरे, और आपके यादव नगर में भी आएंगे और आपसे मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। यमराज जी का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।